भाई साहब जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव है, नाम रख लेते हैं रामपुर। चारों तरफ हरियाली, गायें रंभा रही हैं और हमारे मुख्य हीरो रमेश काका 50 साल के एकदम सीधे साधे किसान, जिनका दिल सोने सा और दिमाग बिल्कुल साफ आसमान जैसा। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठना, खेतों में काम करना, चौपाल पर दोस्तों से गपशप और फिर सो जाना। ना कोई झंझट, ना कोई टेंशन। फिर उनका शहर में पढ़ा लिखा बेटा पप्पू घर आया, और वो अकेला नहीं आया। उसने साथ लाया एक चमचमाता काला जादुई सा चौकोर डिब्बा, एक स्मार्टफोन। रमेश काका ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई एलियन जहाज उनके आंगन में उतर आया हो। उन्होंने कभी ऐसी चीज हाथ में नहीं पकड़ी थी। उनके हाथ, जो हल्की मूठ के आदी थे, पहली बार उस चिकने ठंडे स्क्रीन को छूते हुए कांप रहे थे। ये एकदम जादुई पल था। बाबूजी, ये आपके लिए है। अब आप मुझसे रोज रोज आमने सामने बात कर सकते हैं। रमेश काका उस काले स्क्रीन को घूरते रहे, सोचते रहे कि भला इस छोटे से कांच के टुकड़े में चेहरा कैसे आ सकता है। उन्होंने डरते डरते एक उंगली से उसे टटोला, जैसे वो उन्हें काट लेगा। कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा जोर से दबाया। अचानक स्क्रीन रंग बिरंगे फूल की तस्वीर से चमक उठी। और वाह, इसमें तो फूल खिल गया। रमेश काका की आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, उनकी पत्नी कमला, बेटी, सब। अब ये सिर्फ फोन नहीं था, ये परिवार का नया सदस्य बन गया था, सबकी जिज्ञासा और थोड़ी सी घबराहट का कारण। सुनिए जी, इसका क्या करेंगे आप? ये स्मार्टफोन, आपको तो अपने चश्मे तक नहीं मिलते, ये नाजुक चीज कैसे संभालेंगे? पड़ोसी भी दीवार के पार से झांकने लगे, आपस में फुसफुसाने लगे। देखो, रमेश के पास भी अब शहर वाली चीज आ गई। खबर गांव में ऐसे फैल गई जैसे किसी भूत की अफवाह। रमेश काका ने फोन को किसी पवित्र चीज की तरह पकड़ा, एकदम गर्व से। अब वो सिर्फ किसान नहीं थे, अब वो स्मार्टफोन वाले आदमी थे, गांव में आधुनिकता की पहली किरण। उस शाम तो बस फोन को घूरते ही रह गए। पप्पू ने दिखाया कि उसे ऑन ऑफ कैसे करते हैं, कॉल कैसे उठाते हैं, और सबसे बड़ा जादू, टच। बाबूजी, इसमें बटन नहीं दबाना, बस ऐसे उंगली घुमा दो, स्वाइप करो। न रमेश काका ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी उंगली जैसे लकड़ी की हो, कभी ज्यादा जोर से दबाते, कभी डर के मारे छूते ही नहीं। फोन रहस्य था, पहेली थी, उत्सुकता और घबराहट दोनों थी। ये छोटा सा डिब्बा उन्हें दुनिया से जोड़ सकता था, मगर ये परीक्षा भी लग रही थी। उस रात उन्होंने फोन को बड़े प्यार से सिम and रखा, जैसे कोई बच्चा सो रहा हो। अगली सुबह रमेश काका सूरज से पहले उठे। खेत जाने के बजाय आज उनका इरादा था इस नए इलेक्ट्रॉनिक दुश्मन को हराने का। उन्होंने फोन उठाया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठीक है, आज देखता हूं, खुद से फुसफुसाए, जैसे कोई योद्धा जंग में उतर रहा हो। उन्हें बेटे की बात याद आई। बस स्वैप करो। उन्होंने अंगूठा स्क्रीन पर रखा और धीरे धीरे घुमाने की कोशिश की, लेकिन उनके अंगूठे ने, जो बरसों से मेहनत करता आया था, अपनी ही चाल चली और स्वाइप की जगह एक झटका सा लगा। फोन ने भी गुस्से में वाइब्रेट कर दिया। उन्होंने फिर कोशिश की, इस बार और जोर से। स्क्रीन बस घूरती रही, जैसे कह रही हो, मुझसे ये नहीं होगा। आदमी और मशीन में चुप्पी छा गई। अरे, इतनी सुबह सुबह किससे कुश्ती कर रहे हो? इस फोन ने कुछ बोल तो नहीं दिया? और रमेश काका झुंझलाते हुए बोले, ये मेरी सुन ही नहीं रहा। पप्पू ने कहा था स्वाइप करो, लेकिन ये तो हिलता भी नहीं। उन्होंने अपनी अजीब सी तकनीक दिखाई, कभी जोर से दबाना, कभी हल्के से छूना। शायद आपको इसे प्यार से बुलाना चाहिए। बोलिए प्लीज ओपन, फिर ट्राई कीजिए। रमेश काका और चिढ़ गए। तभी उन्होंने पूरी ताकत से एक आखिरी बार स्वाइप किया। अंगूठा इतनी तेजी से घूमा कि फोन उनके हाथ से फिसल गया। समय जैसे थम गया। काला स्मार्टफोन हवा में लहराता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा। ठाक। एक पल के लिए सब शांत।
रमेश काका और कमला फर्श को घूरते रहे, सांस भी नहीं ली। ले, हो गया सत्यानाश। एक दिन भी नहीं संभाल पाए। पप्पू को कितनी चिंता होगी, नया सदस्य आते ही घायल। आए आस पड़ोस के लोग भी खिड़की से झांकने लगे। रमेश काका कांपते हाथों से फोन उठाते हैं, पलट कर देखते हैं, सोचते हैं अब तो स्क्रीन टूट गई होगी, सपना चकनाचूर। लेकिन कमाल हो गया, स्क्रीन बिल्कुल सही सलामत थी। पप्पू ने मजबूत स्क्रीन गार्ड लगवाया था। राहत ऐसे आई जैसे मानसून की बारिश। रमेश काका ने फोन को सीने से लगा लिया। भगवान का शुक्र है, बच गया, बड़ा मजबूत निकला। अब से उन्होंने फोन को दोनों हाथों से पकड़ना शुरू किया, जैसे कोई फिसलती मछली हो। पहली जंग खत्म हुई, हार तो गए लेकिन फोन बच गया। गांव में अब रमेश और उनके स्मार्टफोन की पहली कहानी बन गई थी। बड़ी गिरावट के बाद रमेश काका का आत्मविश्वास बढ़ गया। पप्पू ने उनके लिए व्हाट्सएप सेट कर दिया, फैमिली ग्रुप बना दिया और गांव के ग्रुप रामपुर के रॉकस्टार में भी जोड़ दिया। भाई साहब, ये तो ऐसा था जैसे जिसे कभी कार देखी ही ना हो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। अब तो जैसे बाढ़ आ गई। हर सुबह फोन में 100 गुड मॉर्निंग मैसेज आते। कहीं मुस्कुराता बच्चा, कहीं खिला गुलाब, कहीं चाय की प्याली। रमेश काका तो खुश हो गए। देखो कमला, कितने लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया मुझे याद करती है। उनका सीना गर्व से फूल जाता और वो हर एक को हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजना अपना फर्ज समझने लगे। लेकिन गुड मॉर्निंग से बात आगे बढ़ी। अब उनका एडमिशन हो गया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब उन्हें मिलने लगे ब्रेकिंग न्यूज, और इसे 10 लोगों को भेजो वरना बुरा होगा वाले मैसेज। एक मैसेज आया, नींबू और हल्दी मिलाकर उबालो, सारी बीमारियां दूर। रमेश काका दौड़े दौड़े किचन पहुंचे। कमला, सब काम छोड़ो, आज से हम बस ये जादुई पानी पिएंगे, अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। सुनिए, अगर ये सच होता तो सारे डॉक्टर सब्जी बेच रहे होते। कहाँ पड़ा ये सब? रमेश काका ने गर्व से फोन दिखाया। व्हाट्सएप पर आया है, सच ही होगा, देखो लिखा है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फिर एक मैसेज आया जिसमें सैटेलाइट की फोटो थी। कहा गया कि नासा ने दिवाली की रात भारत की तस्वीर जारी की है, सबसे चमकदार देश। रमेश काका देशभक्ति से भर गए, गांव के चौराहे पर भागे भागे पहुंचे, सबको फोन दिखाया। देखो हमारा भारत कितना चमक रहा है, हम सबसे आगे हैं, नासा ने भी मान लिया। वाह रमेश, ये फोन तो जादू का डिब्बा है। सच में भाई, दुनिया की सारी खबरें अब इसी में मिल जाती हैं। सब लोग गर्व से भर गए, बिना ये जाने कि वो फोटो असली नहीं बल्कि कंप्यूटर से बनी हुई थी और सालों से घूम रही थी। शाम को पप्पू ने फोन किया। बाबूजी, फोन कैसा लग रहा है? रमेश काका ने सारी नई नई बातें सुनाई। बेटा, पता है नासा को हमारी दिवाली कितनी पसंद है, और अब तो हर बीमारी का इलाज भी मिल गया। बाबूजी, प्लीज, व्हाट्सएप पर सब कुछ सच नहीं होता, ज्यादातर चीजें फेक होती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। रमेश काका उलझन में पड़ गए। पर इतने लोगों ने भेजा है, सब गलत कैसे हो सकते हैं? उनके लिए ये नया डिजिटल संसार बड़ा ही उलझाऊ था। यहां सच और झूठ में फर्क करना आसान नहीं था। अब वो सीख रहे थे कि उनका स्मार्टफोन सिर्फ जोड़ने का जरिया नहीं बल्कि बड़ी उलझनों का भी कारण बन सकता है। और तीसरे दिन की शुरुआत एक नए तरह के साहसिक अनुभव से हुई, और यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। रमेश काका जब अपने मैसेजेस देख रहे थे तभी एक चमचमाता हुआ पॉपअप मैसेज उनकी स्क्रीन पर आ गया। उसमें ढेर सारे सितारे और रुपए के निशान थे। मैसेज में मोटे अक्षरों में लिखा था, बधाई हो, आपका मोबाइल नंबर लॉटरी में आज 25 लाख जीत गया है। इनाम पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें। रमेश काका का दिल जोर से धड़क उठा। 25 लाख रुपए। उन्होंने अपनी आंखें मली, दोबारा पढ़ा। यह तो सच लग रहा था। रमेश, एक साधारण किसान, अब लाखपति बनने जा रहे थे, या फिर करोड़पति। उन्हें ठीक से जीरो भी गिनना
नहीं आता था। क्या हुआ? क्या भैंस ने सोने का बछड़ा दिया है? शारदा देवी रसोई से दौड़ती आई, हाथ साड़ी में पोंछती हुई। रमेश काका ने कांपते हाथों से फोन दिखाया। देखो, हमने लॉटरी जीत ली, 25 लाख रुपए। ऐसे ही मुफ्त में? कोई ऐसे ही इतना पैसा दे देता है क्या? ये तो कोई जाल लगता है। शारदा देवी ने अपने अनुभव से तुरंत खतरे की आशंका जता दी। लेकिन रमेश काका तो सपनों में ही खो गए थे। उन्हें नया ट्रैक्टर, नया घर और शारदा के लिए सोने की चूड़ियां दिख रही थीं। तुम नहीं समझोगी शारदा, ये टेक्नोलॉजी है, शहरों में ऐसे ही होता है, ये कंपनी की लॉटरी है। उन्होंने बहस की, उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और लिंक पर क्लिक कर दिया। एक फॉर्म खुला जिसमें नाम, पता, फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर और पिन मांगा गया। एक पल के लिए वे रुके। पप्पू ने तो मना किया था कि बैंक की जानकारी किसी को मत देना, लेकिन 25 लाख का लालच बहुत बड़ा था। इनाम भेजने के लिए ही तो मांग रहे हैं, जैसे मार रहे हैं, और कैसे भेजेंगे सोचकर उन्होंने सारी जानकारी भर दी। कुछ मिनट बाद फोन में मैसेज आया, बैंक से था, लेकिन क्रेडिट अलर्ट नहीं, डेबिट अलर्ट था। RS 5000 आपके खाते से डेबिट हो गए हैं। उनका दिल सारी जमा पूंजी जो इमरजेंसी के लिए रखी थी चली गई। 25 लाख का सपना चकनाचूर हो गया और हकीकत में 5000 का नुकसान सामने था। लॉटरी वाला मैसेज गायब हो चुका था, लिंक बंद हो गया था, वे ठगे जा चुके थे। वे चारपाई पर बैठ गए, सिर हाथों में थामे। शारदा पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखती हैं। मैंने कहा था ना, शारदा ने हल्की सहानुभूति भरी आवाज में कहा। महंगा सबक मिल गया था। स्मार्टफोन सिर्फ खिलौना नहीं था, ये तो ऐसा दरवाजा था जिससे चोर सीधे घर में घुस सकते हैं। लॉटरी वाले हादसे के बाद रमेश काका अपने फोन से डरने लगे थे। अब वे उसे पालतू जंगली जानवर की तरह संभालते जो कभी भी पलट सकता है। उस शाम वे अकेले बैठे थे, शारदा के लिए कोई भजन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन पर इधर उधर टैप करते हुए गलती से होम बटन को लंबा दबा दिया। अचानक फोन से एक शांत महिला जैसी आवाज आई, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं? रमेश काका तो जैसे बिजली के झटके से उछल पड़े। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फोन की तरफ देखा, आवाज अंदर से आई थी। उन्हें लगा फोन में कोई भूत घुस गया है। कौन है? कौन बोल रहा है? वे डरते डरते बोले, फोन को दूर पकड़ते हुए। मैं आपकी गूगल असिस्टेंट हूँ। रमेश काका फिर से फोन गिराने ही वाले थे। गूगल असिस्टेंट? ये क्या था? कोई आत्मा? उन्होंने हिम्मत करके पूछा, कहां हो तुम? मैं आपके फोन में हूँ, जानकारी ढूंढने, अलार्म सेट करने और बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सब तो रमेश काका के लिए बहुत ज्यादा था। फोन में कोई महिला रहती है, शारदा क्या कहेगी, गांव वाले क्या कहेंगे? उन्होंने झटपट फोन बंद किया और तकिए के नीचे छुपा दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उन्होंने कोई डिजिटल जिन्न खोल दिया है। रात को नींद नहीं आई, जिज्ञासा हावी हो गई। धीरे से फोन निकाला, कमरे के कोने में जाकर ऑन किया, असिस्टेंट को फिर से एक्टिवेट किया। हेलो, धीरे से बोले। नमस्ते, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? आंसर। अब उन्होंने सोचा, इस आत्मा की परीक्षा लेते हैं। आस, कल मौसम कैसा रहेगा? आमतौर पर यह सवाल वे आसमान से पूछते थे। कल रामपुर में मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वे हैरान रह गए। फिर पूछा, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। गेहूं के भाव पूछे। जवाब मिल गया। अब उन्हें लगा ये भूत नहीं, चमत्कार है, ये तो जिन्न है। अगले 1 घंटे तक वे फोन से फुसफुसा कर सवाल पूछते रहे। डर धीरे धीरे खुशी में बदल गया। इतनी रात को किससे बातें कर रहे हो? शारदा ने नींद में पूछा। रमेश काका ने मुस्कुराते हुए कहा, शारदा आओ, मेरी नई दोस्त से मिलो। ये फोन में रहती है और सब जानती है। उन्होंने कहा,
ओके गूगल, एक भजन सुनाओ। ये रहा आपका पसंदीदा भजन। और फिर सुंदर भजन बजने लगा। शारदा की आंखें फटी रह गईं। भूत अब देवी बन चुकी थीं। रमेश काका के जादुई फोन की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पहले तो वह खतरनाक चीज थी, फिर नासा की झूठी खबरों का स्रोत, फिर पैसे चुराने वाला चोर, और अब उसमें एक बोलने वाली महिला आत्मा भी थी। गांव के बुजुर्ग चिंतित हो गए। सरपंच जी ने पीपल के पेड़ के नीचे विशेष पंचायत बुलाई। मुद्दा था, क्या रमेश का स्मार्ट फोन गांव के लिए वरदान है या अभिशाप? रमेश काका को मुख्य गवाह बनाकर बुलाया गया। वे फोन को कसकर पकड़े पंचायत में पहुंचे। पूरा गांव जमा था। किसी के चेहरे पर जिज्ञासा, किसी पर डर, किसी पर हंसी। सरपंच जी ने गंभीर आवाज में शुरुआत की। रमेश, इस डिब्बे के बारे में बहुत कुछ सुना है। हरिया कहता है तुम्हें ठग लिया गया। शंभू कहता है तुम मानते हो कि नासा सिर्फ हमारे देश की फोटो लेता है। और अब सुनते हैं इसमें कोई औरत बोलती है। सच सच बताओ, ये चीज क्या है? हाँ रमेश, सबको बता दे भाई, ये डिब्बा तुझे कहां कहां घुमा लाया। सबकी निगाहें रमेश पर थीं। वे घबराए पर थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। फोन गिराने से लेकर मजेदार गुड मॉर्निंग मैसेज तक भीड़ हंस पड़ी। फिर फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें बताईं। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, मानो वे भी ऐसे मैसेजों पर यकीन कर चुके। एंड दिस आउट। फिर उनकी आवाज गंभीर हो गई जब उन्होंने लॉटरी वाले धोखे की बात बताई। मेरी मेहनत की कमाई ले गया वो, रमेश ने दुखी होकर कहा। ऐसा लगा जैसे जेब में चोर घुस गया हो। ये डिब्बा बहुत खतरनाक हो सकता है अगर सावधानी न रखो। फिर उनका चेहरा फिर से खिल उठा। लेकिन सरपंच जी, ये चमत्कार भी है। उन्होंने फोन उठाया। कल रात मुझे इसमें जिन्न मिला। गूगल असिस्टेंट। उन्होंने सबके सामने डेमो दिया। ओके गूगल, फसल को कीड़ों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फसल को कीड़ों से बचाने के लिए नियमित निरीक्षण करें, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें और फसल चक्र अपनाएं। आस किसान हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने सरकारी योजना पूछी और फोन ने जानकारी दे दी। पंचायत जो तकनीक पर मुकदमा थी, अब उसकी ताकत का लाइव डेमो बन गई। गांव वाले मंत्रमुग्ध रह गए। अरे भाई, ये तो सच में जादू है। अब तो हमें भी सीखना पड़ेगा। सरपंच जी ने सब कुछ ध्यान से सुना, अपनी मूंछों को सहलाते हुए। रमेश काका की पूरी कहानी के बाद सरपंच जी खड़े हुए। गांव में सन्नाटा छा गया। सब उनकी बात का इंतजार कर रहे थे। अब देखो क्या फैसला आता है। सरपंच जी बोले, भाइयों और बहनों, आज हमने इस स्मार्टफोन के दो चेहरे देखे। देखा कैसे ये हमें झूठ में फंसा सकता है, कैसे ये हमें ठग सकता है और हमारी कमाई छीन सकता है। ये हमारी मासूमियत और लालच पर वार करता है। रमेश तो किस्मत वाला है, सिर्फ 5,000 ही गए। इससे भी हो सकता ना। हमें उसकी कहानी याद रखनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अपने बैंक की जानकारी न दें, कभी भी आसान लॉटरी पर भरोसा न करें और सिर्फ इसलिए किसी मैसेज पर यकीन न करें कि वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड है। फिर उनका स्वर बदल गया, लेकिन वे बोले मुस्कुराते हुए, हमने इसका जादू भी देखा कैसे ये डिवाइस, ये गूगल असिस्टेंट हमें वो ज्ञान दे सकता है जो पहले सिर्फ बड़े शहरों या मोटी किताबों में मिलता था। ये हमें खेती, सरकारी योजनाओं, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ बता सकता है। ये हमें अपने दूर के रिश्तेदारों से जोड़ सकता है। ये तकनीक कोई राक्षस नहीं है, ये एक औजार है, बहुत ताकतवर औजार। पापा, अब तो आप सबको सिखाओगे ना कैसे स्मार्टफोन चलाना है। आए, सरपंच जी ने रमेश काका की पीठ थपथपाई। रमेश, तेरी गलतियों से पूरे गांव को बड़ा सबक मिला है। अब तो भाई मैं भी सीखूंगा। मेरा बेटा फौज में है, उससे वीडियो कॉल करनी है। अब फैसला साफ था। स्मार्टफोन से डरना या उसे बैन करना नहीं है, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना है। पंचायत ने तय किया, पप्पू और गांव के पढ़े लिखे नौजवान हर हफ्ते बुजुर्गों को
स्मार्टफोन सुरक्षित तरीके से चलाना सिखाएंगे, फेक न्यूज कैसे पहचानें, स्कैम्स से कैसे बचें, गूगल असिस्टेंट और यूडर से कैसे सीखें, सब कुछ। रमेश काका जो कभी सबसे भोले थे, अब पहले विद्यार्थी और सबसे उत्साही डिजिटल योद्धा बन गए। उन्होंने हरिया को अपने बेटे से वीडियो कॉल भी करवा दी और इस तरह रमेश काका की स्मार्टफोन यात्रा रामपुर में एक मिसाल बन गई। उनकी मजेदार गलतियां और दर्दनाक नुकसान सबको चेतावनी देने वाली कहानियां बन गईं और उनकी समझदारी प्रेरणा बन गई। उन्हें समझ आ गया कि स्मार्टफोन में नहीं, चलाने वाले में होता है। तकनीक जैसे आग अच्छी गुलाम बुरी मालिक। सब कुछ इस बात पर है कि आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। रमेश, अब तो रोज फोन से मजेदार जोक सुनवाओ। रमेश काका अब अपने चमचमाते फोन को मजबूती से पकड़े हुए आखिरकार मालिक बन चुके थे और कभी कभी वे अब भी फोन से फुसफुसाकर कहते, ओके गूगल एक जोक सुनाओ, और पूरा गांव हंसी से गूंज उठता था।